हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड चल दिए हैं नीचे, नाश्ता पानी सब करके बंद जा लिया है कॉलेज पेपर देने के लिए। और आज उसका है तीसरा पेपर। हाँ, तीसरा ही है और 2-3 पेपर इसके और रह रहे हैं। तो वो तो सुबह सुबह निकल जाए, क्योंकि टाइम उसका ऐसा 7 बजे वाला पेपर है। 7 बजे से है 9 साढ़े 9 बजे तक उसका पेपर है। अपना जो टांडा बोरिया था उठा कर ले आई। सबसे मेन है मेहंदी, तो ये सब भेगा रखूँगी। अभी मगर मुझे नीचे लगेगा बहुत टाइम, और फिर इतनी देर पहले तो खैर भेकर रखे थे, आध पौन घंटा पहले भेकर रखी जाए तो मगर बीच में भेज दूँगी। जब तक मेरा काम निपटेगा उसमें फिर ये फूल फाल सी जाएगी, जब लगा लूँगी मेहंदी। आज ये दीदी दूध लेना है, मुझे फिर बीच में काम रोक कर जाना पड़ेगा। आज एक डिब्बे में ही ला कर टांग दिया, मगर फिर मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। बीच बीच में अपना काम कर लूँगी। ऐसा हो जाए ना, मैं नीचे काम कर रही हल्का नहाने चली जाऊँ तो फिर वो हो जाऊँ, क्योंकि भाई हल्का हो तो मतलब बाहर हो तो फिर वो दे दे। लेकिन वो सुबह सुबह जैसे नहाने या कपड़े उपड़े में लग जा तो फिर पता नहीं चलता, बीच में जाना पड़ा है। और भाई अभी अपने काम की किताब से खुल गई, और किताब से सबसे मेन काम है इधर का, मतलब सबसे मुश्किल काम इधर का लगा है सिंगवाड़ा। सारा गोबर इकट्ठा करो, झाड़ू लगाओ। बंदरों ने एक बार आतंक मचा के चले गए, मतलब दिख रहा पत्ते सत्ते दे कैसे बखेर रखे सारे में। तो का रखा सबके नीचे ही हो रहा। अभी इन सबको गोबर इकट्ठा करूँगी, जब झाड़ू उड़ू लगाऊंगी और फिर मेहंदी वहंदी भेजूँगी। और भाई जाने की तैयारी कर रही है मायके में, और 2-1 दिन रह रहे हैं। मैं अपना मेहंदी वहंदी लगा ले, बहुत बुरे बाल हो रहे। और इसी वजह से मैंने लगाई रही थी, वरना मुझे पिछले 5-6 दिन से सोच रही लगाऊँ मगर नहीं, अभी नहीं लगाती, जब जाऊँगी तभी लगाऊँगी। तो भाई 1-2 दिन का वो है वंश का, 1-2 पेपर और दो, और बाकी 1-2 पेपर वहीं से दिलवा दूँगी मैं उसे। तो वो करना सोच रही मैं, क्योंकि फिर ये है मेरी बहन चली जावे, फिर बाद में मैं जाऊँ तो फिर बहनों से ना मिल पावे तो क्या ही फ़ायदा। रात आंधी तूफान आए थे पूरे, देखो कुछ आंधी तूफान, कुछ ये बंदर, सारे में पत्ते पत्ते। इन बंदरों ने तो खून पी लिए। अब भाई सब ना धीरे धीरे करके अपना इंतजाम कर रहे हैं बंदरों से, लेकिन हमारा इंतजाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहाँ तक जाड़ लगवाएं। सब ने इस तरह से जाड़ लगवा ली, जैसे इन्होंने लगवा रखे ना, जिनके छोटे छोटे से घर है सब ने इस तरह से जाड़ लगवा लिए, ऊपर भी साइडों में भी। तो ये अपना बंदरों से बचाव हो गया। लेकिन हमारा तो इतना लंबा चौड़ा बताओ कहाँ तक करे। बरामदे पे लगा ली, हाँ सारा खुला है। इधर तो चलो हमारा लग रहा, इधर तो हमारा बंद है, लेकिन इस तरफ बरामदे में बहुत रहा। फिर इससे हाँ पेड़ों पे इन पे, फिर इधर को घूम का ले, इधर भाई सारे में दुर्गति रखे है बंदर। बातचीत बहुत होगी, फटाफट काम पर लगा जाए। अब जा शाम क्या टाइम हो रहा, 6:30 बज रहे। 6:30 बजे से लगूंगी। तो मैं सुबह का थोड़ा सा काम निपटा के मगर थोड़ी सी देर के लिए मेहंदी भेका रख दूँ, आधा घंटे के लिए। बस मुझे झाड़ू पोछा करना नीचे, बाकी और तो कुछ काम नहीं करना। जब तक ये हो जाएगा मेरी मेहंदी भी फूल से जाएगी, फिर मैं मेहंदी लगा लूँगी। स्पीकर में ना बंद कर रखा, क्योंकि ना पड़ोस में की शादी है, शायद म्यूजिक इतनी तेज आवाज़ आ रही, मतलब हमारे भी आवाज़ आ रही। तो फिर मुझे वो जो है स्पीकर बंद करना पड़ा, मगर चलो वही सवर कर लेंगे। ये घोल घाल कर रख दी मैंने। अब मैं सारे में बस झाड़ू पोछा कर दूँ। बाहर तो मेरा सारा नहीं बट गया, और सबसे लास्ट में मैं अंदर ही करती हूँ, क्योंकि धूप से जो बचना है ना, तो धूप का काम पहले कर लो, बाकी काम अपना बाद में कर लो। वरना धूप इतनी गर्मी ना, बिल्कुल सिर भी ऐसा हो जाए चक्कर आने के लिए, इतनी भयंकर गर्मी है। हो गया है मेरा सारा काम। वंश गया है पेपर देने के लिए, अभी वंश नहीं है, प्रियांशु है बस यहाँ पे। प्रियांशु की तो छुट्टियाँ पड़ गई अब जा, तो वो तो अपने घर रहा फ्री। वंश के भी पेपर हैं, 3-4 पेपर रह रहे हैं इसके बाद इसकी भी छुट्टियाँ पड़ जाएगी। तो भाई ये सारी झाड़ू वगैरह मेरी सारी होगी। अभी मैं चलती हूँ, पोछा अभी देखूँगा। वह मेहंदी लगाऊँ, वह नीचे सारा काम उठाए, वह मैं लगा लूँ मेहंदी। और अभी तक तो हम 10 मिनट रुक जाइए खाने के लिए, ठीक है। जो कंघा था वो कंघा कहाँ गया दूसरा? हाँ अच्छा ही रहा। बस 10 मिनट गए, 10 मिनट में मेहंदी लगा लूँ। फिर जो है इतना सबका खाना वाना होगा तो मेरा सिर सूख जाएगा, फिर मैं धो लूँगी। मशीन लगा रखी है, साथ ही साथ हो जाएगा। और मैं अभी देखूँगी देखना होगा। चलो चलो मेहंदी लगा लूँ। किसका ट्रैक्टर आ गया भाई नीचे? और मेहंदी लगाने के लिए ना मैं यहीं जाता हूँ, क्योंकि इसी की रोशनी सबसे बढ़िया लगा है मुझे। कमरे में मेरे डबल रोशनी है, लेकिन फिर भी ना वो बात नहीं है जो यहाँ की रोशनी में बड़ा बल्ब लग रहा है। मशीन लगा रखी, कपड़े ये रहे, और ये खेत खाद के हो रहे हैं इनके, ये बाद में धोएंगे। अब मेरी तो माता आने लग रही थी, क्या कुर्ता सा ले गए। नहाओगे तुम? आ जाओ आ जाओ, तो नहा लियो तब मुझे बंद कर लियो, मैं तो एक तरफ को लगाती रहूँगी। आ जाओ।
साफ करो। और इस टाइम दीपा दीदी भी तो नहीं मिलती, जो दीपा दीदी को बुला लूँ। मुझे देख कर बता रहा पीछे से सारी हो गई क्या। तो भाई नहा के कपड़े धो लिए, सिर भी धो लिया, सारा काम निपटा लिया और टाइम हो रहा 12:30 बजे का। तो 12:30 बजे तक सारा काम निपट गया। लेकिन एक काम रह रहा, वंश ना कई दिन से बोल रहा, और वंश का एक ब्लैक कलर का बनियान है, मतलब टी शर्ट सा ही है, वो खंडा बिल्कुल, और उसका वो नहीं मिल रहा। मतलब मैंने उसके गर्मियों के सारे कपड़े निकाल दिए, वो नहीं मिला मुझे कहीं भी। तो यूँ कह रहा कि मम्मी आज कुछ भी करो, चाहे बैड में सारे में ढूंढो, जहाँ भी आप गर्म वो गर्मियों के सर्दियों के कपड़े रखो वहाँ ढूंढो, पर मेरा वो बनियान ढूंढ के दो। मगर भाई अब नहा धोकर मैं गर्मी में फेर लगूँ, पर मैं सोच रही अब फिर भी ठीक सा टाइम है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा। मगर चल भाई थोड़ी सी देर मारूंगी, बेड में रखूँगा सारे कपड़े, सर्दी के हो चाहे गर्मी के हो। तो एक बार मुझे सारा बेड खोलना पड़ेगा और तब मुझे वो है निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं ये भी सोच रही कि चलो भाई निकाल दूँ, अभी गर्मी के मौसम में काम भी आ जाएगा पहनने में उसके, इधर मेरा सिर से भी हल्का सूख जाएगा। तो भाई थोड़ा सा आज जो काम था ये भी मैं आज निपटा दूँ, जो मुझे थोड़े बहुत कपड़े निकालने थे देने दवाने के, वो भी साथ के साथ निकल जाएंगे। और जो वंश के मुझे एक दो ढूंढने थे बनियान वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह, तो वो भी निकल आएंगे। उस दिन जब मैंने सारे गर्मियों के कपड़े निकाले, पता नहीं क्या मतलब छोड़ दिए थे मैंने, क्या ही है या मुझे पता ही नहीं चला उनका। तो बहुत सारे कपड़े मुझे सी टी शर्ट ऐसी मिली जो मतलब मैंने इस बार निकालनी नहीं थी, आधी गर्मी चली गई, मेरे ध्यान ही नहीं रही। वो तो आज ना मैं एक बनियान के चक्कर में बेड में सारा सामान खोल बैठी, और मुझे 2-3-4 टी शर्ट इसकी ऐसी मिल गई जो ये पहन सके। कुछ कपड़े तन्नू के रखे थे, मगर चलो भाई इन्हें निकाल दूंगी, ये सभी को दे दूंगी अपनी भांजी को, क्योंकि अब रखे रखे तो ये कुछ नहीं हो सकता इन कपड़ों का। तो छोटे बहन भाई है, मगर चलो जिसका जो आ जा वो पहन लो भाई। भाण भाई में तो ये नहीं हुआ करता कि भाई इसका या उसका। तो जितने भी कपड़े मुझे मिलते जा रहे हैं मैं साथ के साथ निकालती जा रही, लेकिन अभी तक मुझे ये बनियान नहीं मिला था। अब सबसे लास्ट में फाइनली इस बैग में जाकर मुझे ये टी शर्ट इसकी जिसे मैं के लिए पूरा बैग मैंने ढूंढ दिया। पूरा बैग मैंने चारों खाने मैंने ऐसे कर दिया। हालत इतनी ख़राब होगी, आध पौन घंटा हो गया, मुझे कमर भी दुखने लगी नीरे नीरे, और गर्मी इतनी लगी पसीने और आ गए। मैं नहाए नुहाए में भी इसमें लग गई। और लेकिन चलो ये काम भी मेरा निपट गया। इससे जो टी शर्ट शाम, और ये टी शर्ट ना शाम के टाइम चाहिए नहाने के बाद, जैसे रात को लेट टाइम नहा धो के, तो जब चाहिए ऐसा। मैं कह रहा मम्मी कुछ थोड़ा सा ऐसा दो हल्की टी शर्ट मेरी जो मैं रात को पहन के लेट सकूँ। तो चलो जी वो भी मैंने इसकी ढूंढ दी, दिखा दी, और अब दोबारा सारे गद्दे उद्दे सेट कर दूँ, ये पूरी चादर उधर बिछा दूँ। जितना भी मैंने फैलाया वो सारा समेटना जरूरी है, और बहुत ज़्यादा। और भाई निकालने बैठी थी 2 कपड़े, और निकालने में देखो कितने सारे कपड़े निकल गए। ठीक है, वही है आधे कपड़े तो वंश के इस बार ऐसे तो मैंने निकाले नहीं, मतलब दिमाग से निकल रहे थे कि ये कपड़े किसी टी शर्ट जब देखी ना, जब पता चला ये नेकर और बनियान की इसकी ढूंढ हो रही थी। इस बनियान के चक्कर में पूरा बेड खोल दिया मैंने, सिर्फ इस बनियान के चक्कर में। तो चलो भाई फिर इसकी ये टी शर्ट भी मिल गई, ये तो मुझे भूल ही गई थी, बिल्कुल देख के मुझे याद आया। मगर ये तो गर्मियों के ही हैं सारे, और ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो तन्नू के हैं भाई, जीन्स वगैरह ये तन्नू का बाकी नहीं आती, क्या तन्नू के यहाँ है भी नहीं। और ये है कुछ इस तरह का जीन्स के ऊपर पहनने का, ये सब ये सभी के काम आ जाएंगे, चाहे हम मम्मी मेघा वे काम आ जाएंगे, मतलब मेरी भतीजी और मेरी भांजी। ये जीन्स वगैरह है, तो ये भी मैंने साथ ही साथ निकाल दिया। मगर जब 1-2 दिन में जाऊँगी तो मैं वहाँ पर लेती जाऊँगी। छोटे बहन भाइयों का ये फ़ायदा हो भाई, जिसके भी कपड़े छोटे हों तो वो छोटे वाले पहन लो। ये एक वंश का नेकर है शॉर्ट रखा था, ये भी मुझे नहीं पता था। एक टी शर्ट ये रखी थी, ये भी नहीं पती थी, और अब मुझे दोबारा से मशीन लगानी पड़ेगी, सारे धोने पड़ेंगे। एक टी शर्ट ये है, ये छोटी हो रही है, जो मेरा भांजा है उसका आ जाएगी। एक टी शर्ट ये रही इसकी, ये तो पिछले साल ही ली थी इसने, ये भी मेरे दिमाग से निकल रही थी। मतलब जब मैंने ढूंढा ना मुझे आधी चीज़ें जब मिली, ये सब गर्मियों की है इसकी। और ये लोअर टी शर्ट मेरी है, यहाँ तक खैर मैं पहनती नहीं, पर वहाँ पे जाऊँगी तो शाम के टाइम डाल लिया करूँगी। ये टी शर्ट और ये पजामा ये मेरे है, और एक शॉर्ट ये है, ये भी कोई सा बालक पहन लेगा। सांस चढ़ गया मुझे पूरी तरह से। ये तन्नू की कुर्ती है, ये भी भाई किसी का काम आ जाएगी, मतलब 2-3 लड़कियां हैं कोई सी भी पहन लेगी।
तो ये मैंने आज सारे निकाल दी। मतलब जब भी मैं जाऊँगी ना, अब मुझे ये नहीं रहना कि मुझे कुछ कपड़ा भी निकालना, साथ ही साथ मेरा सारा काम हो गया। ये टॉप वगैरह सब उन पर काम आ जाएंगे। तो अब मुझे एक बार मशीन और लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन सबको फिर दोबारा से सर्फ में निकाल के और सुखाना पड़ेगा। फिर इनका कल को करनी पड़ेगी प्रेस, क्योंकि देखो किसी को कपड़े देखो थोड़ा तमीज़ से दिए जाओ, जो नहीं है कि बस ऐसे ही। तो अब तो मैं करूँगी रेस्ट, शाम के टाइम लगाऊंगी मशीन और इन सारे कपड़ों को जब निकाल दूँगी। अब मैं थक ली, 1 बज गया मुझे पूरा। भाई 3 बज गए, अब करेंगे घास। और घास से पहले ना इस भैंस के नाथ ने बड़े परेशान कर रखे। इसकी नाथ टूट टूट जा रही, कल से टूट रही है बार बार। तो अभी से दूसरी गिरेंगे इसके नाथ। कहाँ है नाथ? कौन नाथ? नहीं उनसे ले रहे थे नाथ, तो अब दूसरी नाथ गिरेंगे इसके। इसमें भी परेशानी होती है। अयो इसी में गांठ मार कर लिकट जाएगी इसमें को। ये नाथ तो काटनी पड़ेगी, पर मैं से पकड़ूंगा थोड़ा, वो भी करेगी। वो रहना दो, कर लो तो देखो भाई, हम तो रहना देंगे। तो जिसमें गांठ से लगी थी ना वो कर दी। हाँ ये इसमें बंद कर, फिर इसमें पार हो जाएगी वो। और ये भैंस भी काबू में जब ये है जब नाथ है इनका। इसका नाथ है एक हमारा है, इसका तो क्या झोट्टा का तो रह ही है। एक उस भैंस का नाथ है, इसका भी है। इसकी माँ के नहीं है, ये भली सबसे भली। तो ये अब हो रही है, नहीं तो पूरी कहना कुदान मार मार के भागा थी यो भी है यो भी। लेकिन नाथ गिरे थे कंट्रोल में आ जा फिर। मतलब जैसे ज़्यादा खड्डू काटते हैं, कूदते फिर हैं, वो नहीं होती फिर। निकल गई? हाँ निकल तो गई। चल नई नाथ मिल गई, चल तुझे। चल हम जा घर करा घास। तो गाड़ी किसका आई? गाड़ी खड़ी हो? गाड़ी भी किसी न किसी की खैर आती रहे हमारे। चलिए भाई घास पानी करा, सब भूखे हो रहे। देखो सबके पेट कहाँ जा रहे हैं। लेते हो तो 2-4 घूट ले लो। हाँ मैंने नहीं पी, मैं पता तुम ले थोड़ी सी लेते हो तो। रूअफ़ज़ा दूध पीते तो नहीं इस टाइम ही है, वो तो रूअफ़ज़ा पी इस टाइम। किसका ट्रैक्टर आ गया भाई? तो बेटा का घास फूस करके हम पीने लगे चाय। और मैं तन्नू के पापा के लिए अपने कप में ले आई थी, बड़ा कप लेकर आई थी। मगर तुम भी ले लो, लेकिन ये ना मनाही करते रहे, ये चाय जो इस टाइम पीते नहीं और ना ही दूध पीते हैं इस टाइम मनाही करते रहे। मम्मी भी है, मैं भी कह रहे थे मैं कुछ तो खा पी लिया करो, इतना बड़ा दिन हो भाई। लेकिन ये मानते नहीं, ये खाते नहीं। इस टाइम न्यूज़ चला रखी थी, फ़ोन में ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने फिर स्पीकर बंद कर दिया उसका। और बाहर ना ढोल बजता हुआ आ रहा, कोई चाक पूछना जा रही। पहले मैं उसे देखूँ। वंश आ गया क्या? आ जा, सबने खाना खा लिया, तू ही रह रहा। आ जा। और भाई सारे कपड़े उपड़े धो देते मैंने, हो तो गई थी मुझे बहुत बार। और ये तभी सूखे नहीं ना, तो बेडशीट सूखी है। दोपहर जो धोए थे पहले मैंने, वे तो सारे सूख गए, इन्हें उतार के रखूँगी। और बाकी जो बाद में टी शर्ट वगैरह निकाल ली थी मैंने, वो सारी गिल्ली पड़ी, उन्हें उतार के अंदर रख दूँ। मतलब अंदर तार पे टांग दूँ। हाँ कभी पता चला बंदर का बोझा। देखो माता का कितना लंबा डंडा लिए बैठी बंदर के चक्कर। तो इन सारे कपड़ों को उतार के मैं अंदर ही सुखा दूँगी। और ये मैंने फिर दोबारा से मशीन लगा के सारे धो ही दिए थे, जितनी भी टी शर्ट निकाल ली थी
सारे धो गए। तो भाई वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, ठीक है, बाय बाय।